इस क्वेश्चन में आपको एस दिया इन्होंने, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो कि ये सेटिस्फाई करता है। मॉडुलस इसका, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या है? 1 है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कि z क्या क्या सेटिस्फाई करेगा यहाँ से। अब आप क्या सोचते हो कि भाई यहाँ पर तो आपको इक्वालिटी दे रखी, क्वेश्चन आपसे इनइक्वालिटीज की पूछ रहा है, तो आपको क्या स्ट्राइक करता है ना? ट्रायंगल इनइक्वालिटी आप यूज़ कर सकते हो कि मॉडुलस ऑफ, ये आपको पता होगा ऑलरेडी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी ये, और अगर इस साइड भी आप लिखना चाहो तो मॉडुलस ऑफ z1 माइनस मॉडुलस ऑफ z2, इसका मॉड लगाओगे तो भी ये इनइक्वालिटी सही होती है। तो चलिए z प्लस हाफ कैसे लेके आया जाए, यहाँ से बताइए। अगर आपको जेड स्क्वेयर प्लस जेड प्लस वन की मॉडुलस वैल्यू आपको 1 दे रखी, ठीक है, अब इसको कंप्लीट स्क्वायर करने की कोशिश करें हम लोग, है ना? कैसे करोगे, क्या आ जाए आपके पास अगर कंप्लीट स्क्वायर करोगे? जेड प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस 1/4 ऐड और सब्सट्रैक्ट करोगे। 1/4 आपने ऐड किया, 1/4 आपने सब्सट्रैक्ट किया, ठीक है। तो ये पूरा हो गया आपका जेड प्लस हाफ होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया आपके पास 1 माइनस 3/4। ओके, अब ये लगा दो आप, ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या आता है आपके पास? लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड प्लस हाफ होल स्क्वायर, राइट, प्लस 3/4। मॉडुलस लगाओ नहीं लगाओ एक ही बात है, 3/4 नंबर है आपका। अब क्या आ गया कि 1 इज लेस देन और इक्वल टू दैट, है ना? तो अब क्या करोगे आप? z प्लस हाफ का होल स्क्वायर की बात कर लेते हैं। z प्लस हाफ होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस 3/4, विच इज वॉट 1/4, है ना? आ गई आपके पास बात, अंडर रूट ले लो, आपके पास क्या आ जाता है? z प्लस हाफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2, ठीक है। यही सब बातें पूछ रहा है यहाँ पर। इसका मतलब ये बात गलत हो गई और ये बात सही हो गई। अब क्या, मॉडुलस ऑफ z, अब इसको भी तोड़ना पड़ेगा हमको। अब z प्लस हाफ में भी हम खुश नहीं है, हमें मॉडुलस ऑफ z चाहिए। तो क्या करें हम? एक काम यहाँ से भी कर सकते थे कि आपको ऑलरेडी पता चल गया कि फिर से अगर हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज़ करें कि दिस इज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z प्लस 1/2, है ना? अभी अभी आपने बोला कि दिस इज ग्रेटर देन हाफ, बट यहाँ से क्या हुआ कि आपको कुछ मिला नहीं। यहाँ से आपको बस मिल गया मॉडुलस ऑफ z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कोई खास रिजल्ट नहीं मिला। तो हम क्या करें? अभी ये वाली कहानी बाकी है ना, इसको भी हम लगा सकते थे, तो उसको लगा के देखते हैं, वहाँ से हो सकता है हमें रिजल्ट मिल जाए। तो वहाँ पर सेम काम करते हैं। अभी मेरे पास क्या आ जाता है कि z प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस 3/4, ये था ना आपकी वैल्यू, जिसकी वैल्यू आप बोल रहे हो 1 है ना? यही दिया आपको। अब इधर वाली बात करिए, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1, ये है ना मॉडुलस ऑफ z1 प्लस, सॉरी, माइनस मॉडुलस ऑफ z2, दैट इज 3/4, ठीक है। अब यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये और ये इक्वेट करो आप, है ना, लेस देन और इक्वल टू है। तो आगे आपके पास z प्लस हाफ होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस 3/4, कितना होता है 7/4, राइट। अब अंडर रूट ले लो आप, आपके पास क्या आया? z प्लस हाफ इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट, √7/2, पॉजिटिव तो है ही है ये। अब क्या करो? अब फिर से अभी मॉडुलस ऑफ z और निकालना है हमको, तो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, मॉडुलस ऑफ z माइनस हाफ, है ना? अब मॉडुलस ऑफ z यहाँ से निकालते हैं हम लोग। मॉडुलस ऑफ z इज, यहाँ से देखो, मॉडुलस ऑफ z इज लेस देन और इक्वल टू √7 प्लस 1/2। अब ये क्या वैल्यू है? √7 क्या होगा अराउंड? भाई 2.5 होगा, 2.5 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 4 से बड़ा है, अंडर रूट ऑफ 9 से छोटा है। तो बेसिकली ये पूरी बातें जो हैं आपकी क्या होंगी, 2 से छोटी हैं ये। ओके, सो यू गेट दिस इज लेस देन और इक्वल टू 2। तो ये वाली बात भी आपकी ठीक हो गई कि मॉडुलस ऑफ z इज लेस देन और इक्वल टू 2 फॉर ऑल z इन s। अब डी वाला और देख लो, बोल रहे हैं कि द सेट s हैज एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स। भाई ऐसा क्यों होगा कि एस के पास केवल 4 एलिमेंट्स, सारे जेड जो ये सेटिस्फाई करते हैं? मतलब ये एक इक्वेशन है ना कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉडुलस 1 है, उन इक्वेशंस के तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। अगर मान लीजिए कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में समझ में नहीं आता कि ये क्या इक्वेशन है, तो हम x प्लस आई वाई रख सकते हैं जेड की वैल्यू, और फिर बता सकते हैं कि अगर x प्लस आई वाई रखिए और सेम इक्वेशन आपको क्या देगा, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन देगा आपको। और सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन को एक कर्व रिप्रेजेंट करता है, तो कर्व में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब इसके सोल्यूशन होंगे। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है कि उसके पास एग्जैक्टली 4 सोल्यूशंस होने चाहिए। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।